साथियों, आप सबों की डिमांड पर आज की इस क्लास में साइंस और टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें पिछले 10 से 12 महीने के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। चाहे साथियों आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो क्लास को आज कंप्लीट देख लेना है। मैं सुपर फास्ट तरीके से आपको ये क्लास कराऊंगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो पूरे 101 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपको कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर देखते हैं साथियों, पूरे 101 क्वेश्चन इस क्लास में कंप्लीट, और क्लास जो है बिल्कुल सुपर फास्ट आपको करवाएंगे। ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने 29 दिसंबर 2025 को, ठीक है, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट यानी LRGR-120 का पहला सफल परीक्षण कहां पर किया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। अभी जो है साथियों, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है करेंट अफेयर्स में। ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर होगा चांदीपुर उड़ीसा में। चांदीपुर उड़ीसा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 6 फरवरी 2026 को भारत ने कहां पर अग्नि 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो 6 फरवरी 2026 को भारत ने कहां पर अग्नि 3 मध्यम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका भी सफल परीक्षण किया है। तो ये भी चांदीपुर उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसने विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 को विकसित किया है। विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 को किसने विकसित किया है। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, वास्ट स्पेस ने। तो वास्ट स्पेस ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन कहां पर किया गया। तो भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन अभी भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में गूगल ने अपना विश्व का सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में स्थापित किया है। तो गूगल ने अपना विश्व का पहला या विश्व का सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में स्थापित किया है। तो करेक्ट होगा ताइवान में। ताइवान ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है साथियों। भारत के पहले टेस्ला सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है। देखिए, भारत के पहले टेस्ला सेंटर का उद्घाटन जो है हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गुरुग्राम हरियाणा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप यानी QDM को किस संस्थान ने विकसित किया है। देखिए, भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्पेस QDM को किस संस्थान ने विकसित किया है। तो IIT बॉम्बे ने। IIT बॉम्बे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत की पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली स्वदेशी वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन कहां किया गया है। तो भारत की पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली स्वदेशी वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन अभी कहां पर किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है साथियों। आगे देखिए, अगला सवाल है, ट्रांसलेट गेम्मा नामक ओपन AI ट्रांसलेशन मॉडल किसने लॉन्च किया है। डबल स्टार मार्क कर लीजिए। तो ट्रांसलेट गेम्मा नामक AI ट्रांसलेशन मॉडल किसने लॉन्च किया है। देखिए, करेक्ट होगा गूगल ने। गूगल ऑप्शन नंबर सी। इसरो के उस सौर मिशन का क्या नाम है जिसने सूर्य की सतह पर एक दुर्लभ सौर ज्वाला कनेल की पहली तस्वीर ली। तो भाई, इसरो के उस सौर प्रणाली का नाम है आदित्य L1। देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आदित्य L1। 11 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के KK रेंज में किसने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है। 11 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के KK रेंज में किसने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने। नेक्स्ट सवाल है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने ठंडे परमाणुओं यानी कोल्ड एटम्स को बिना बाधित किए उनका घनत्व मापने की नई तकनीक विकसित की है।
बताइएगा किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने ठंडे परमाणुओं को बिना बाधित किए उनका घनत्व मापने की नई तकनीक को विकसित किया है? देखिए राइट होगा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु ने। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु करेक्ट आंसर होगा। सड़क निर्माण के लिए बायोबिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? याद रखिएगा भारत। नेक्स्ट है, अगला सवाल है साथियों, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने भारत की पहली स्वदेशी 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन विकसित की है? बताइए किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने भारत की पहली स्वदेशी 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन विकसित की है? करेक्ट होगा भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने, यानी IITM पुणे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने 31 दिसंबर 2025 को कहां पर एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों का सल्वो लॉन्च परीक्षण किया? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा चांदीपुर उड़ीसा से। नेक्स्ट है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। देखिए स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित मरीजों को सफल ITVISMA जीन थेरेपी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। किस देश के परमाणु चालित पनडुब्बी खाबारोव्स, ठीक है, खाबारोव्स लॉन्च किया है? बताइए किस देश ने परमाणु चालित पनडुब्बी जो है ये खाबारोव्स को लॉन्च किया है भाई? तो देखिए राइट होगा रूस ने। रसिया करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। भारत में पहली बार किस विश्वविद्यालय में AI संचालित शिक्षण परियोजना शुरू की गई है? तो भारत में पहली बार किस विश्वविद्यालय में AI संचालित शिक्षण परियोजना शुरू की गई है? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ यूपी में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय करेक्ट आंसर होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। किस देश ने नारवेल, देखिए नारवेल नामक अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया? इसको हाईकून के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट होगा ताइवान ने। अगला सवाल है, किसने अल्फाफोल्ड नामक एक AI टूल विकसित किया है जो DNA का विश्लेषण करने में सक्षम है? तो भाई देखिए करेक्ट होगा साथियों गूगल ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। 1 अप्रैल 2026 को मानव अंतरिक्ष मिशन, ठीक है, आर्टेमिस 2 को किसने लॉन्च किया? तो 1 अप्रैल 2026 को मानव अंतरिक्ष मिशन आर्टेमिस 2 को अभी नासा ने लॉन्च किया है। नासा जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला सवाल है, आर्टेमिस 2 मिशन में कितनी दूरी तय की गई जो मानव इतिहास की अंतरिक्ष में सबसे लंबी दूरी थी? तो करेक्ट होगा, यहाँ देखिएगा करीब जो है ना साथियों, देखिए याद रखना करीब 4,06,771 किलोमीटर याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किस देश ने, ठीक है, मयमद, देखिए मयमद दिरिमहान नामक एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM को विकसित किया है? तो राइट होगा तुर्की ने। तुर्की ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत की किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस एक्स के सहयोग से अपना पहला कॉमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि को लॉन्च किया है? तो भाई दृष्टि को अभी याद रखना गैलेक्सी, देखिए गैलेक्स आई ने लॉन्च किया है। तो गैलेक्स आई करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ई ड्रोन के लिए भारत का पहला जर्मेनियम मुक्त थर्मल इमेजिंग पेलोड, ठीक है, जिसका नाम है लुमिरा E40I50, किसने विकसित किया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों इॉन स्पेस लैब्स ने। इॉन स्पेस लैब्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिजिटल फॉरेंसिक तथा साइबर सुरक्षा के लिए किस संस्थान के साथ 5 साल के लिए समझौता किया है? देखिए करेक्ट होगा DRDO के साथ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन करेक्ट है। शेयर बाजार के तहत इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स किसने लॉन्च किया? EGRS को अभी किसने लॉन्च किया है? देखिए राइट होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, ऑप्शन नंबर बी। 28 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम क्या था? तो विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारत की आंतरिक सुरक्षा हेतु प्रज्ञा, ठीक है,
देखिए प्रज्ञा नामक सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम को किसने विकसित किया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा डीआरडीओ ने, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। किसने अभय नामक एक एआई पावर्ड चैटबॉट को लॉन्च किया है? तो अभय नामक एआई पावर्ड चैटबॉट अभी किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा सीबीआई ने, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने। नेक्स्ट है भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर इमेजिंग इकाई, माफ करना पैकेजिंग इकाई है ना, भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई कहाँ पर स्थापित की जा रही है? करेक्ट होगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। किस संस्थान ने एआई सक्षम भूवैज्ञानिक और खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की? तो विक्रम सोढ़ी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना अभी किसने की है? आईआईटी खड़गपुर। अगर आप आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। किस देश की आका स्पेस ने मंगल ग्रह पर रहने के लिए एशिया की पहली 3D प्रिंटेड रेडिएशन शील्ड का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट होगा साथियों, भारत ने। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में आर्टेमिस 2 मिशन में किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ओरियन स्पेस का, ओरियन अंतरिक्ष यान का, ओरियन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। किस कंपनी ने अपना नया एआई मॉडल, ठीक है, देखिए मस स्पार्क को लॉन्च किया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा मेटा ने, मेटा आपका राइट आंसर है। किसने अपने ग्राहकों के लिए एआई आधारित संवाद मंच, ठीक है, बॉब संवाद को लॉन्च किया है? तो बॉब संवाद को अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया था, याद रखेंगे। टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आयकर विभाग ने किस नाम से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो भाई करेक्ट होगा कर साथी के नाम से, कर साथी। नेक्स्ट है भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच संचालित की जाएगी? भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन जो है, याद रखेंगे, ये जिंद और सोनीपत के बीच अभी संचालित की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप किसने विकसित किया है? तो देखिए करेक्ट होगा साथियों क्वालकॉम ने, क्वालकॉम। ऑप्शन नंबर बी। किसने भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर को विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा वॉक्सेल ग्रिड्स ने, वॉक्सेल ग्रिड्स करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित चिप विक्रम 3201 को किसने विकसित किया है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो विक्रम 3201 को अभी किसने विकसित किया था? तो सेमीकंडक्टर लैब इसरो ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन को तैनात किया? तो भाई देखिए विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में। ऑप्शन नंबर सी। एआई आधारित वेब ब्राउजर एटलस को किसने लॉन्च किया है? ये जो एटलस है साथियों, एआई आधारित एक वेब ब्राउजर है जिसको किसने लॉन्च किया है? तो ओपन एआई ने, ओपन एआई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? देखिए भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान केंद्र का जो नाम है वह है मैत्री 2, मैत्री 2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारत का पहला एंटी ड्रोन बंदरगाह कौन बना है? तो भारत का पहला एंटी ड्रोन बंदरगाह जो है वह है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारत ने किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो भारत ने किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? करेक्ट होगा साथियों आईआईटी मद्रास को। नैनो बनाना जिसे हाल ही में गूगल ने लॉन्च किया, ये क्या है? तो भाई नैनो बनाना जो है ना एक नई पीढ़ी का एआई इमेज एडिटिंग टूल है। तो नई पीढ़ी का एआई इमेजिंग एडिटिंग टूल। नेक्स्ट है छात्रों में विज्ञान और स्वास्थ्य नवाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आईसीएमआर ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? देखिए करेक्ट होगा साइन कार्यक्रम को। नेक्स्ट सवाल है 2025 में भारत के पहले ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किस शहर में किया गया था? तो देखिए करेक्ट होगा साथियों जयपुर राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 50 है भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक जो है अभी कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो राइट होगा राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में। नेक्स्ट है लुप्त प्राय गिद्धों पर विषाक्त प्रभाव के कारण भारत में
किस दवा पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, निमेसुलॉइड पर। निमेसुलॉइड जो कि एक दवा था जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 25 सितंबर 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी? करेक्ट होगा, राजस्थान में। देखिए, भारत ने किस वर्ष तक अपने उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग यानी एचपीसी प्रणालियों के पूर्ण स्वदेशीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? करेक्ट होगा, 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र कौन सा बना है? बताइएगा। तो भारत का पहला आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र कौन सा बना है? तो नीट NIT कालीकट। नीट कालीकट ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, देखिए आई स्टेम जो है इसका फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ लिख दिया है, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप, याद रखना। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में एक 38 वर्षीय महिला में ठीक है दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह क्राइब को खोजा गया है? तो देखिए यहाँ करेक्ट होगा, बेंगलुरु में। अगला सवाल है, किस संस्थान ने भारत का पहला AI आधारित लर्निंग ऐप ठीक है टूटोज को लॉन्च किया है? तो टूटोज को अभी किसने लॉन्च किया था? तो याद रखना, IIT पलक्कड़ ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 22 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा है? करेक्ट होगा साथियों, 2032 तक। नेक्स्ट है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग प्रयोग शुरू किया? तो यह आपका करेक्ट आंसर होगा, दिल्ली ने। दिल्ली ऑप्शन नंबर डी। गूगल ने 2025 में अपनी किस वीडियो जनरेशन तकनीक को प्रमुखता से पेश किया? तो भाई गूगल ने 2025 में अपनी किस वीडियो जनरेशन तकनीक को प्रमुखता से पेश किया? करेक्ट होगा, व्यू को, VEO। नेक्स्ट है, भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल यानी डेमू ट्रेन का शुभारंभ कहां पर किया गया? करेक्ट होगा, अहमदाबाद, गुजरात में। वर्ष 2028 में किसने भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? करेक्ट होगा, अनंत टेक्नोलॉजीज हैदराबाद ने। नेक्स्ट है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहां पर स्थापित की जा रही है? करेक्ट होगा साथियों, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। भारत ने किस नाम से अपनी पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित की? तो देखिए करेक्ट होगा, DRR धान 100 कमला और पूसा DST चावल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने एक ऐसे होस्ट प्रोटीन की खोज की है जो कीटाणु द्वारा शरीर को बीमार करने से पहले ही उसे निष्क्रिय कर देते हैं? तो देखिए राइट होगा, IIT बॉम्बे ने भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ ठीक है डायर वुल्फ नामक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवंत किया? करेक्ट होगा, अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम को लॉन्च किया है? तो कवचम को अभी किसने लॉन्च किया है? तो केरलम ने, याद रखना, केरलम। किस संस्थान ने भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक को लॉन्च किया? तो यह आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, IIT मद्रास ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2025 में एथेना चंद्र मिशन को लॉन्च किया था? तो एथेना चंद्र मिशन को किसने लॉन्च किया? तो करेक्ट होगा साथियों, नासा ने भाई। नेक्स्ट है, गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कार्यालय अनंता कहां पर स्थापित किया? करेक्ट होगा, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप को विकसित किया है? देखिए राइट होगा, टाटा स्टील ने। टाटा स्टील ऑप्शन नंबर ए। किस कंपनी ने गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो राइट होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। अगला सवाल है, किस संस्थान ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली व्योम 2U का सफल परीक्षण किया? देखिए IIT बॉम्बे, यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर होगा। किस स्पेस एजेंसी ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सॉलिड प्रोपेलेंट मिक्सर को विकसित किया है? तो भाई राइट होगा, इसरो ने। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने ठीक है देखिए मेजोराना 1 नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप को लॉन्च किया? तो यह आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला सवाल है, भारत ने किस मेडिकल सप्लाई की उपलब्धता को ट्रैक करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जूविन को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एंटी रेबीज टीके
और एंटी स्नेक वेनम को साथियों ट्रैक करने के लिए। अगला है अगस्त 2025 में भारत ने कहां पर MIRV तकनीक के साथ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया? देखिए करेक्ट होगा चांदीपुर उड़ीसा में। नेक्स्ट है किस संस्थान ने ठीक है हीमोफीलिया के लिए भारत का पहला ह्यूमन जीन थेरेपी का सफल परीक्षण किया? देखिए करेक्ट होगा इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रिजेनरेटिव मेडिसिन ने, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। किस देश ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल 10 गीगावाट ब्रॉडबैंड नेटवर्क को लॉन्च किया है? करेक्ट होगा साथियों चीन ने। भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह का क्या नाम है जिसे इसरो ने LVM-3M5 रॉकेट से नवंबर 2025 में लॉन्च किया था? तो CMS-03 को। नेक्स्ट है इसरो ने दिसंबर 2025 में LVM-3M6 नामक रॉकेट से दुनिया के सबसे बड़े कॉमर्शियल संचार उपग्रह को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम था ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसने इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलेरेशन प्रोब IMAP मिशन को सितंबर 2025 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया? देखिए राइट होगा साथियों नासा ने। अगला निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ भी आपका करेक्ट होगा नासा ने। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह को 30 जुलाई 2025 को किस अंतरिक्ष किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी GSLV F-16 के द्वारा। देखिए दिसंबर 2025 में ठीक है माइकेला बेंटहाउस अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर बन गई है, वह किस देश की है भाई? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों जर्मनी की। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ठीक है रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 पहल को शुरू किया? तो करेक्ट होगा इसरो ने। अगला सवाल है भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन नवाचार केंद्र अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन कहाँ लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए तिरुवनंतपुरम केरल में। भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को किसने विकसित किया है? तो देखिए राइट होगा स्काई रूट एरोस्पेस ने। नेक्स्ट है सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट लियो किसने लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट लियो को अभी अमेजन ने लॉन्च किया है, तो अमेजन करेक्ट आंसर होगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2025 में फ्रेम 2 नामक एक ऐतिहासिक ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को लॉन्च किया था? देखिए राइट होगा स्पेसएक्स ने। नेक्स्ट है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2025 में अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीजों का सफलतापूर्वक अंकुरित किया? तो भाई राइट होगा साथियों इसरो ने। अगला किस देश ने वर्ष 2025 में ठीक है मिचिबिकी 6 नामक नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो यहाँ आपका करेक्ट होगा जापान ने। अगला सवाल है स्पेसएक्स मिशन के तहत किस देश ने 2025 में अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया? देखिए राइट होगा भारत ने। नेक्स्ट सवाल है किसने अपना पहला निजी क्षेत्र का व्यावसायिक रॉकेट PSLV एक्सेल को विकसित किया है? तो राइट होगा देखिए HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ठीक है और लार्सन एंड टूब्रो कंसोर्टियम ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत ने किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने और धरती पर सुरक्षित वापस लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? करेक्ट होगा साथियों 2040 तक। नेक्स्ट है भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 8.4 बिलियन डॉलर है, जिसे 2033 तक कितना बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य है? तो राइट होगा 44 बिलियन डॉलर। ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। बैंकिंग अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में लगभग 2% है, जिसे सरकार ने 2033 तक कितना करने का लक्ष्य रखा है? तो करेक्ट होगा 7 से 8%। किसने गगनयान मिशन के लिए इसरो को अपना पहला मानव रेटेड विकास इंजन सौंपा है? तो गोदरेज एरोस्पेस ने। अगला सवाल है किस कंपनी ने प्रोजेक्ट सन कैचर लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर स्थापित करना है? करेक्ट होगा साथियों गूगल ने। अगला है भारत ने किस वर्ष तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो राइट होगा 2035 तक। इसरो द्वारा कहां पर होप मिशन का उद्घाटन किया गया? देखिए करेक्ट होगा लद्दाख में। एक सवाल और है
कि 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने, ठीक है, ट्रेकर्स मिशन को लॉन्च किया? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है नासा ने, ठीक है, नासा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथ ये बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि मैंने आपको कराए। आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।